हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती के लिए पेपर 2 में जो जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उन जीएस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवास के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं, पलवोय, ऑप्शन बी है राड़ागुंडई, ऑप्शन सी है मेहरगढ़ और ऑप्शन डी है बुरझोम। तो हमें पता है कि जो गर्त आवास के प्रमाण मिले हैं वो बुरझोम से मिले हैं, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो यहाँ क्या सही उत्तर हो जाएगा? बुरझोम जो पुरातात्विक स्थल है वहाँ से गर्त आवास के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ, महान जनपद अस्तित्व में थीं? तो उस समय 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है कुल 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ ऑप्शन ए दिया गया है 11, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 17 और ऑप्शन डी है 16। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 16 महाजनपद। तो उस समय 16 महाजनपद अस्तित्व में थीं और इन 16 महाजनपद में जो सबसे समृद्ध और शक्तिशाली महाजनपद था वह था मगध। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 16 महाजनपद। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? ऑप्शंस हैं जयपुर के जयगढ़ किले में, ऑप्शन बी है गोलकुंडा के गोलकुंडा किले में, ऑप्शन सी है जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में, ऑप्शन डी है बठिंडा के किला मुबारक में। तो रजिया सुल्तान को कहाँ कैद किया गया था? बठिंडा के किला मुबारक में कैद किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो फ्रेंड्स, जो मोहम्मद बिन तुगलक शासक था उसके शासनकाल में कृषि विभाग के लिए एक दीवान ए कोही के रूप में जो है कृषि विभाग स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सही ऑप्शन? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक। जिसके समय में क्या हुआ था, उसके द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग बनवाया गया था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी? ऐसी कौन सी घटना थी जो 1905 में बंगाल विभाजन से पहले हुई थी? ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए है जलियांवाला बाग नरसंहार, यह घटना भी 1905 के बाद हुई थी। ऑप्शन बी है काकोरी कांड, यह भी 1905 के बाद हुई थी घटना। ऑप्शन सी है चौरी चौरा कांड, यह घटना भी 1905 के बाद हुई थी। ऑप्शन डी है चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या। तो चापेकर बंधुओं के द्वारा जो प्लेग कमिश्नर की हत्या की गई थी वह घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पहले घटी थी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में किस दिन को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था? तो ऑप्शंस दिए गए हैं, 14 जून 1921, 6 अप्रैल 1919, 2 फरवरी 1913, ऑप्शन डी है 8 मई 1920। तो रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 6 अप्रैल 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओ डायर की हत्या निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शंस दिए गए हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी है ऊधम सिंह, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर आज़ाद और ऑप्शन डी है भगत सिंह।
तो फ्रेंड्स ऊधम सिंह के द्वारा जो हत्या की गई थी वह माइकल ओ डायर की हत्या की गई थी। और यह किसके लिए जिम्मेदार अधिकारी था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी था माइकल ओ डायर, और उसकी हत्या की गई थी ऊधम सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था? ऑप्शंस दिए गए हैं भगत सिंह, ऑप्शन बी है राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, ऑप्शन सी है राम प्रसाद बिस्मिल और ऑप्शन डी है रोशन सिंह। तो काकोरी ट्रेन डकैती मामले में जो अभियुक्त थे वह कौन कौन थे फ्रेंड्स? राजेंद्र नाथ लाहिड़ी थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां। ये 4 लोग जो थे वो उस मामले में अभियुक्त थे। यहाँ पर पूछा है कौन अभियुक्त नहीं था, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए भगत सिंह। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ था? उसे किस वर्ष शुरू किया गया था चंपारण सत्याग्रह को? तो आप सभी को पता है कि जो चंपारण सत्याग्रह था वह कहाँ पर हुआ था? वह बिहार में हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए है 1928, ऑप्शन बी है 1917, ऑप्शन सी है 1935 और ऑप्शन डी है 1945। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा 1917। इसी साल चंपारण सत्याग्रह शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस वर्ष अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? यहाँ पर भी पूछा गया है कि अहमदाबाद में जो सत्याग्रह आंदोलन हुआ था सूती मिल श्रमिकों के लिए वह किस वर्ष आयोजित हुआ था? ऑप्शंस दिए गए हैं 1915, 1918, 1929 या फिर 1921। तो 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर के एक सत्याग्रह आयोजन किया गया था सत्याग्रह का। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1918। यह चंपारण सत्याग्रह के बाद हुआ था अहमदाबाद का सूती मिल सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा जो होती है वह पृथ्वी के बीचों बीच से होकर के गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है। इसको और किस नाम से जानते हैं? इसको हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो विषुवत रेखा जो है वह, या फिर हम कहें भूमध्य रेखा जो है वह कितने देशों से होकर गुजरती है? वह कुल 13 देशों से होकर के गुजरती है। और यहाँ ऑप्शंस में जो ऑप्शन दिए गए हैं, गैबन यहाँ से भी होकर गुजरती है, युगांडा से भी यह भूमध्य रेखा गुजरती है, इंडोनेशिया से भी गुजरती है, लेकिन थाईलैंड से यह भूमध्य रेखा होकर नहीं गुजरती है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है थाईलैंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? व्हाइट माउंटेन के नाम से किस पर्वत को जाना जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं चोओयू, ऑप्शन बी है मकालू, ऑप्शन सी है लोहोत्से, ऑप्शन डी है धौलागिरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से धौलागिरी पर्वत जो है इसे क्या कहा जाता है? श्वेत पर्वत भी कहा जाता है। धौलागिरी जो है ये धवल शब्द से लिया गया है यह शब्द, और धवल का अर्थ क्या होता है? सफ़ेद, श्वेत। तो यहाँ पर जो श्वेत पर्वत है उसे उस नाम से किस पर्वत को जाना जाता है? धौलागिरी पर्वत को श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष में हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 2010, ऑप्शन बी है 2000, ऑप्शन सी है 2006 और ऑप्शन डी है 2003। तो दोस्तों हम यहाँ देखेंगे, हमसे पूछा गया है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना। तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना जो थी वह वर्ष 2003 में हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने
राज्य के दक्षिण पश्चिमी जिलों में निम्न कोटिकृत किस प्रकार के वनों को पुनर्जीवित करने में अपनी विफलताओं को स्वीकार किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है पलास, ऑप्शन बी है साल, ऑप्शन सी है पियाल, ऑप्शन डी है सागौन। तो जो निम्न कोटिकृत वन थे वो किस चीज़ के थे? वो साल के वन थे, जिन्हें पुनर्जीवित करने में अपनी विफलताओं को उन्होंने स्वीकार किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, साल के वन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने देखा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जीएस के, जो सभी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, और आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।